बारिश में गरीब प्रेग्नेंट बहू का धनिया घर। हरिया बेटा, आज बहू को हॉस्पिटल लेकर जाना है, याद है ना? माँ, बाहर बारिश हो रही है और मैंने जो धनिया की खेती करी थी उसमें भी पूरा पानी भर गया है और आप इस वक्त भी इस तरह की बातें कर रही हैं। अब आप ही बताओ, मैं पूजा को कैसे हॉस्पिटल लेकर जाऊं? अरे बेटा, नाराज क्यों हो रहा है? मैं बहू को अस्पताल लेकर चला जाऊंगा, तो तू खेत चला जा। घर की आर्थिक स्थिति कुछ दिनों से सही नहीं चल रही थी, जिस वजह से हरिया काफी परेशान था और बारिश की वजह से उसकी धनिया की खेती भी लगभग बर्बाद हो चुकी थी। हरिया ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था और इसीलिए वो अपनी खेती देखने के लिए भागते भागते खेत में आ जाता है, जहां वह देखता है कि उसका पूरा खेत पानी से डूब चुका है और यह देखकर वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठकर रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? कितना कर्ज लेकर मैंने इस बार धनिया की खेती की थी, ये सोच कर कि अच्छी कमाई हो जाएगी, पर मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ हरिया भाई, तू इतना रो क्यों रहा है? अरे होना क्या है दोस्त, तू मेरी खेती देख रहा है, मेरे पूरे खेत में बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। भाई, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, अच्छी खासी बारिश हो रही है, इस बारिश में तू धान की खेती कर ली, पर तुझे तो धनिया की खेती करनी थी। ले अब भुगत। भाई, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊं। अब मैं अपने घर वालों की देख रेख कैसे करूंगा? मैं अपनी गुड़िया की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? मेरी बीवी गर्भवती है, उसकी दवाई कैसे लाऊंगा? भाई तू दुखी मत हो, अभी तू घर जा, बारिश काफी तेज हो रही है और खेत में पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। बारिश जब रुक जाएगी तब हम कुछ करेंगे, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हरिया का दोस्त उसे समझाकर अपने साथ लेकर आता है। अपने बेटे की यह हालत देखकर अब उषा भी कुछ नहीं कहती और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। क्योंकि हरिया का घर भी कच्चा था, इसलिए उसके घर की छत भी टपकने लगती है। अरे उषा, जल्दी से कोई बर्तन लेकर आओ, देखो घर की छत कितनी ज्यादा टपक रही है। क्या घर की छत टपकने लगी? अरे, घर की दीवारों में पहले से ही इतना सीलन था और खिड़की का दरवाजा भी टूट गया। पहले से ही बारिश का पानी घर में आ रहा है और अब छत भी टपकने लगी। सही कहते हैं, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। हमने सोचा था इस बार धनिया की खेती अच्छी होगी तो घर पक्का करवाएंगे, पर यहाँ तो। माँ, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो ना। आज बारिश ज्यादा होने की वजह से स्कूल में भी खाना नहीं मिल पाया। बहू, तू निहारिका को खाना दे दे, मैं और तेरे ससुर जी कुछ सोचते हैं। सोचना क्या है उषा, टपकती जगह पर हम बाल्टी ये बर्तन ही लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी बारिश में मैं अकेले छत की मरम्मत नहीं कर पाऊंगा। और जब से खेत में पानी भरा है तब से हरिया किसी से न तो बात कर रहा है और ना ही खेत जा रहा है। सबसे पहले तो हमें हरिया को देखना होगा, क्योंकि वो अभी बहुत परेशान है, उसे कर्ज की चिंता सता रही है। समझ सकती हूँ जी, हरिया मेरा इकलौता बेटा है। मैं क्या कह रही थी कि हरिया तो कहीं बाहर जा नहीं रहा, उसे डर है कि कहीं कोई कर्ज वाला उसे रोक ना ले या ताने ना मार दे। पर एक बार आप ही खेत से होकर आ जाओ और देख लो, क्या पता थोड़ी बहुत धनिया उग गई हो या हमारी फसल बर्बाद ही ना हुई हो। दादू, आप खेत जा रहे हो, मुझे भी ले चलो ना, मैं काफी दिन से खेत में नहीं गई। बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर तुम इस बारिश में मेरे साथ जाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम यहीं घर में रुककर माँ और दादी की मदद करो। देखो घर में पानी भर गया है ना। पापा, आप निहारिका को अपने साथ ले जाओ। अगर निहारिका यहाँ रहेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। आप तो जानते हैं ना ये कितनी शरारती है। अगर ऐसी बात है बहू, तो बारिश को कम होने दो, मैं तभी निहारिका के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता निहारिका की तबीयत खराब हो। इतना बोलकर किशोर निहारिका के साथ दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद हरिया अपने पिता के पास आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, मुझे धान की खेती करनी चाहिए थी। सबने मुझे कितना समझाया था, पर मैं बेवकूफ, मैंने किसी की नहीं सुनी। बेटा, ये तो होना ही था, जो हो गया। और वैसे भी अगर तू धान की भी खेती करता तो वो भी बर्बाद ही होती, क्योंकि इस साल बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। मुझे तो डर है कहीं हमारे गांव में बाढ़ ना आ जाए। अगर बाढ़ आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। पिताजी, बारिश कम हो गई है, चलकर देखते हैं अब हमारी खेती की हालत कैसी है।
हरिया अपने पिता और बेटी के साथ अपने खेत में जाता है, जहां वह देखता है कि सभी के खेतों में पानी भरा है, बस उसके ही खेत में हरी हरी धनिया लहरा रही है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। पिताजी, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अभी कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ आया था तो अपने खेत में पानी भरा था और तब मुझे ऐसा लगा था कि मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी, पर ये क्या, हमारी फसल तो लहरा रही है। बेटा, तेरा फैसला बिल्कुल सही था। तूने सही किया जो उस दिन साधु से धनिया के बीज लिए, न कि धान के। देखो हमारी फसल कितनी लहरा रही है, इसे तो हम आसानी से कहीं भी बेच देंगे। चलो अभी ही कुछ धनिया तोड़ लेते हैं। पापा, अब तो आप परेशान नहीं होंगे ना? अब हमें कोई भी कर्ज वाला परेशान नहीं करेगा ना? अब हमारे पास भी पैसे होंगे ना? हाँ बेटा, अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। इतना बोलकर किशोर, हरिया और निहारिका मिलकर खूब सारा धनिया तोड़ लेते हैं और उसे घर लेकर आते हैं। इतनी सारी धनिया देखकर पूजा और उषा भी हैरान हो जाती हैं। आप इतनी सारी धनिया कहाँ से लेकर आ गए और इस बारिश में इन्हें बेचने के लिए कैसे जाओगे? अरे इसकी फिक्र मत करो, जब मैं बारिश में धनिया तोड़कर ला सकता हूँ तो मैं अपने परिवार वालों के लिए बाहर जाकर बेच भी सकता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर इतनी सारी धनिया तुम लेकर कहाँ से आए हो? क्योंकि हमारी फसल तो होने से पहले ही खराब हो चुकी थी। हमें लगा था कि हमारी फसल खराब हो गई, पर हमारी फसल खराब नहीं हुई। ये हमारी ही खेत की धनिया है। क्या हमारे खेत की धनिया है? अगर ये हमारे ही खेत की धनिया है तो पापा, हमें सारी धनिया अभी ही तोड़ लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अच्छी खासी फसल बारिश की वजह से खराब हो जाए। पूजा, तुम सही कह रही हो। माँ, आप और पूजा निहारिका के साथ घर पर रहो। मैं और पापा फिर से खेत में जाते हैं और बची हुई धनिया भी तोड़ के ले आते हैं। क्योंकि पूजा गर्भवती थी, इसीलिए हरिया उसे कुछ नहीं करने देता और अपने पिता के साथ एक बार फिर से खेत में जाता है, जहां वह देखता है कि उसकी धनिया की फसल फिर से पहले की तरह बढ़ चुकी है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और फिर से सारी धनिया तोड़कर घर लाते और इस बारे में अपने घर वालों को बताते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन जिस तरह से हमने साधु बाबा की देखभाल करी थी, उससे साधु बाबा प्रसन्न हो गए और उन्होंने हमें जादुई बीज दे दिए? बहू बिल्कुल सही कह रही है, तभी तो इस धनिया को कितना भी तोड़ो ये धनिया खत्म नहीं हो रही। जादुई धनिया का इस्तेमाल देखकर हरिया का परिवार समझ चुका था कि वह धनिया कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई है। अब वह लोग धनिया बेचने के लिए मार्केट में जाने लगते हैं कि तभी उनके घर का दरवाजा भी टूट जाता है। ये देख हरिया बहुत परेशान होता है, पर तभी पूजा हरिया और अपने घर वालों से कहती है, अरे आप सब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? दरवाजा टूट गया तो टूट जाने दो। अब हमारे पास जादुई धनिया है, हमें अपने घर की मरम्मत करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सोच लिया है हम इस जादुई धनिया से ही अपने घर की मरम्मत करेंगे। अब ये जादुई धनिया ही हमारे घर को हर बुरी स्थिति से बचाएगा। वाह, जादुई धनिया का घर! माँ, अब हम धनिया के घर में रहेंगे। हाँ बेटा, अब हम धनिया के घर में रहेंगे, पर हमारे पास जादुई धनिया है, इस बारे में किसी को मत बताना, वरना इस जादुई धनिया का जादू खत्म हो जाएगा। वादा कर अपनी दादी से कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। पक्का वादा दादी, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तो फिर चलो काम पर लग जाते हैं। हमें जल्दी से इस धनिया से घर बनाना है, इससे पहले कि ये बारिश हमारे घर को ले डूबे। इस तरह हरिया जल्दी से मार्केट से एक बड़ी सी पन्नी लेकर आता है और पूरा परिवार मिलकर पन्नी से घर को कवर करते हैं और उस पर मिट्टी का लेप लगाते हैं और सारी धनिया को उस मिट्टी के लेप पर चिपका देते हैं। इस तरह से पूरा परिवार मिलकर अपने लिए खुद एक धनिया का घर बनाता है। सारी धनिया तो खत्म हो गई, अब हम बेचेंगे क्या? माँ, परेशान मत हो, मैं खेत होकर आता हूँ, क्या पता अब तक नई धनिया उग गई हो। इतना बोलकर हरिया खेत जाता है और वो देखता है कि सच में नई धनिया उग चुकी है। अब वह कुछ धनिया तोड़कर घर जाता है। ये देखकर सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं और वह लोग अपने घर में बैठकर ही धनिया की अलग अलग गड्डी बनाकर उन्हें मार्केट में जाकर बेचते हैं। तो वहीं दूसरी ओर धनिया के घर में बारिश की एक बूंद भी नहीं आती और सभी लोग धनिया घर में खुशी खुशी रहते हैं। आपको हमारी धनिया घर स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारी स्टोरी से रिलेटेड किसी अतरंगी घर के बारे में जानते हैं, हमें ये भी बताइए।